भारत सरकार ने रेल मंत्रालय के माध्यम से बी मुंगुंथन IRAS की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। श्री मुंगुंथन वर्तमान में उत्तरी रेलवे में FANCAO के पद पर कार्यरत है। उन्होंने अब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में निदेशक वित्त के पद पर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति इमीडिएट एब्जॉर्प्शन के आधार पर की गई है। उनका कार्यकाल 31 मई 2030 उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक या अगले आदेश आने तक इनमें से जो भी पहले हो जारी रहेगा। यह नियुक्ति DFCCIL के वित्तीय कार्यों के प्रबंधन में उसके नेतृत्व को और अधिक सुदृढ़ बनाती है। यह कदम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों PSUs के रणनीतिक पदों पर अनुभवी रेलवे अधिकारियों को नियुक्त करने पर भारत सरकार के विशेष जोर को भी दर्शाता है। IRTS अधिकारी रवि प्रकाश चतुर्वेदी कॉनकॉर में स्थायी रूप से शामिल। भारत सरकार ने रेल मंत्रालय के माध्यम से वरिष्ठ रेल अधिकारी रवि प्रकाश चतुर्वेदी IRTS को कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कॉनकॉर में स्थायी रूप से शामिल करने की स्वीकृति दे दी है। यह निर्णय कॉनकॉर के 19 दिसंबर 2025 के अनुरोध के बाद लिया गया है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के तहत स्वीकृति जारी की गई है। यह समायोजन 6 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा, जो श्री चतुर्वेदी के करियर में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। वे अब रेल मंत्रालय के पूर्व निदेशकों के अनुरूप शर्तों के तहत कॉनकॉर में स्थायी रूप से सेवा करेंगे। श्री चतुर्वेदी को रेलवे में उनकी सेवा के लिए पेंशन और अनुपातिक सेवानिवृत्ति ग्रेजुएटी प्राप्त होगी, जिसमें वे अपनी पेंशन के 40% तक को परिवर्तित करने के पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त श्री चतुर्वेदी के लिए कुल ग्रेजुएटी राशि उस राशि तक सीमित रहेगी जो उन्हें कॉनकॉर में समान वेतन पर रेलवे सेवा के सीधे सेवानिवृत्त होने पर प्राप्त होती। यह स्थायी समायोजन भारतीय रेलवे और कॉनकॉर के बीच सहयोग को मजबूत करता है और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रेलवे अधिकारियों के लिए करियर प्रगति के अवसरों को उजागर करता है। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने रेल मंत्रालय के निर्देशानुसार राहुल अग्रवाल को अपने बोर्ड में अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। श्री अग्रवाल ने प्रभास दानसाना का स्थान लिया है, जो पहले इस पद पर थे। राहुल अग्रवाल वर्तमान में रेल बोर्ड में प्रधान कार्यकारी निदेशक ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन मार्केटिंग के पद पर कार्यरत हैं। कॉनकॉर बोर्ड में उनकी नियुक्ति कंपनी के रणनीतिक कामकाज में रेल मंत्रालय के निरंतर प्रतिनिधित्व को दर्शाती है। वे इस भूमिका में तब तक रहेंगे जब तक वे रेल बोर्ड में अपने वर्तमान पद पर बने रहते हैं या अगले आदेश जारी होने तक जो भी पहले हो। उल्लेखनीय है कि कंपनी भारत में कंटेनरीकृत माल ढुलाई के रूप में प्रमुख खिलाड़ी के रूप में कार्य करती है और अपने संचालन के लिए भारतीय रेलवे के साथ मिलकर काम करती है। PSB ने गेल इंडिया लिमिटेड में निदेशक वित्त के पद के लिए सतीश कुमार सिन्हा के नाम की सिफारिश की है। यह कदम भारत की सबसे बड़ी गैस यूटिलिटी के लिए एक अहम नेतृत्व फैसले के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि यह अपने ऊर्जा पोर्टफोलियो का विस्तार जारी रखे हुए है। सतीश कुमार सिन्हा फिलहाल गेल इंडिया में कार्यकारी निदेशक वित्त और लेखा के तौर पर कार्यरत हैं और वर्ष 1994 से गेल से जुड़े हुए हैं। उन्हें वित्त और लेखा के क्षेत्र में 30 साल से ज़्यादा का अनुभव है। गौरतलब है BCom ऑनर्स ICWA कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट पेशेवर मजबूती सिन्हा को व्यापक रूप से एक मजबूत आंतरिक उम्मीदवार बनाता है। साक्षात्कार के लिए गए उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट में कुल 12 सीनियर एग्जीक्यूटिव पर विचार किया गया और अंत में सतीश कुमार सिन्हा के नाम की बोर्ड ने सिफारिश की। PSB की सिफारिश अब कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC को मंजूरी के लिए भेजी जाएगी। मंजूरी मिलने पर सतीश कुमार सिन्हा आधिकारिक तौर पर गेल इंडिया लिमिटेड में डायरेक्टर फाइनेंस का पदभार संभालेंगे। दशकों के अनुभव और गेल के वित्तीय इकोसिस्टम की गहरी समझ के साथ सतीश कुमार सिन्हा का चयन भारत के ऊर्जा संक्रमण के एक महत्वपूर्ण चरण के दौरान कंपनी के वित्तीय नेतृत्व में निरंतरता और स्थिरता का संकेत देता है। RITES लिमिटेड ने एक महत्वपूर्ण वरिष्ठ प्रबंधन में परिवर्तन की घोषणा करते हुए प्रेम सिंह मीना को निदेशक प्रोजेक्ट्स के रूप में नियुक्त किया है। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी और 30 जून 2028 को उनकी सेवानिवृत्ति तक या अगले आदेशों तक जारी रहेगी। साथ ही निदेशक प्रोजेक्ट्स का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे डॉक्टर दीपक त्रिपाठी ने श्री मीना द्वारा औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करने के बाद ये जिम्मेदारी छोड़ दी है। यह बदलाव रेल संरचना और मेट्रो परियोजनाओं के लिए वरिष्ठ प्रबंधन को मजबूत करने और परियोजना निष्पादन को बढ़ाने के प्रति RITES की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। श्री मीना 1990 बैच के IRSEE अधिकारी हैं, जिनके पास रेल मंत्रालय और RITES के अंतर्गत ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक, जनरल इलेक्ट्रिकल सर्विसेज और रेल अवसंरचना एवं मेट्रो परियोजनाओं में 34 वर्षों का अधिक अनुभव है। इस नियुक्ति से पहले वो RITES में कार्यकारी निदेशक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेट्रो परियोजना समन्वयन के पद पर कार्यरत थे और RITES की सहायक कंपनी और REM
सी लिमिटेड में बोर्ड में नामित निदेशक भी हैं। श्री मीना ने जयपुर के NMIT से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और सिंगापुर के INSEAD और मलेशिया के ICLIF से उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम पूरे किए हैं। साथ ही चीन के बीजिंग स्थित साउथ वेस्ट जिया ओतोंग विश्वविद्यालय से हेवी हॉल प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है। IRS अधिकारी अनुराग कपिल 5 साल के निदेशक वित्त नियुक्त। भारत की प्रमुख खनन कंपनी NMDC ने अनुराग कपिल IRAS को अपने नया निदेशक वित्त नियुक्त करने की घोषणा की है। इस नियुक्ति को भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है और यह उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षों की अवधि के लिए या अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। श्री कपिल, जो वर्तमान में रेलवे बोर्ड में कार्यकारी निदेशक वित्त के रूप में कार्यरत हैं, वित्त प्रशासन और सार्वजनिक क्षेत्र प्रबंधन में व्यापक अनुभव रखते हैं और NMDC की वित्तीय रणनीति, बजट और संसाधन नियोजन की देखरेख करेंगे। श्री कपिल की नियुक्ति ऐसे महत्वपूर्ण समय में हुई है जब NMDC भारत भर में लौह अयस्क और खनिज परियोजनाओं सहित अपने खनन कार्यों और रणनीतिक निवेशों का विस्तार कर रही है। सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय प्रबंधन में उनकी विशेषज्ञता से NMDC के संचालन, वित्तीय नियोजन और परिचालन दक्षता को मजबूती मिलने की उम्मीद है। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PESB ने MMTC में निदेशक वित्त पद के लिए कुंदन कुमार मिश्रा की सिफारिश की है। कुंदन कुमार मिश्रा वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी NTPC लिमिटेड में अतिरिक्त महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें वित्त, कॉर्पोरेट प्रबंधन और सार्वजनिक क्षेत्र के संचालन में व्यापक अनुभव प्राप्त है। गौरतलब है कि PESB पैनल ने करीब आधा दर्जन उम्मीदवारों को साक्षात्कार लेने के उपरांत कुंदन कुमार मिश्रा के नाम की सिफारिश की है। गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड ने IAS ऑफिसर जेनू देवन को अपनी बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। यह निर्णय 17 मार्च 2026 को आयोजित बोर्ड की बैठक में लिया गया। जेनू देवन 2006 बैच के IAS अधिकारी हैं और उन्हें गुजरात में व्यापक प्रशासनिक अनुभव प्राप्त है। श्री देवन ने MG विश्वविद्यालय कोट्टायम से वाणिज्य में स्नाकोत्तर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय IGNOU से नई दिल्ली से लोक नीति में स्नाकोत्तर की डिग्री हासिल की है। उन्होंने राज्य प्रशासन में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। इसके अतिरिक्त वे मध्य गुजरात विज कंपनी लिमिटेड और गुजरात फाइबर ग्रिड नेटवर्क लिमिटेड में निदेशक के पदों पर भी हैं। जेनू देवन जैसे वरिष्ठ IAS अधिकारी की नियुक्ति में GIPCL के शासन ढांचे को मजबूती मिलने और गुजरात सरकार के साथ समन्वय बढ़ने की उम्मीद है। वित्त प्रशासन और अवसंरचना के क्षेत्र में उन्हें व्यापक अनुभव को देखते हुए बोर्ड में उनकी उपस्थिति रणनीतिक निर्णय लेने में सहायक हो सकती है। विशेष रूप से बिजली और ऊर्जा क्षेत्रों में उनकी प्रशासनिक विशेषज्ञता और नेतृत्व का अनुभव कंपनी के भविष्य के पहलों में महत्वपूर्ण योगदान देगा। RITES लिमिटेड ने अपने कॉर्पोरेट कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। RITES के निदेशक मंडल ने निखिल अग्रवाल को कंपनी के सचिव व अनुपालन अधिकारी के रूप में तत्काल प्रभाव से नियुक्त करने की मंजूरी दी है, जब तक कि किसी नियमित अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती। वर्तमान में श्री अग्रवाल राइट्स में संयुक्त महाप्रबंधक वित्त के पद पर कार्यरत हैं। श्री अग्रवाल के पास वाणिज्य में स्नातकोत्तर डिग्री और DISA ICAI में योग्यता है। वे ICAI और इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया सहित कई पेशेवर संस्थानों के एसोसिएट सदस्य हैं। वित्त और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में 15 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ उन्होंने पहले 12 सितंबर 2023 से 28 फरवरी 2024 तक राइट्स के कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी के रूप में कार्य किया।